हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन क्लास 9th और 10th दोनों क्लासेस में दिया हुआ है। तो फैक्टराइजेशन के बारे में बात करने से पहले हम पोलिनोमियल के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर एनी वन कोई भी हो सकती है, जैसे हमने ए एक्स की एन प्लस बी एक्स की एन माइनस वन प्लस सी एक्स की एन माइनस टू एंड सो ऑन, और लास्ट में टर्म कांस्टेंट हो। अब जब हम कोई भी पोलिनोमियल लिखते हैं तो पोलिनोमियल के अंदर दो तीन बातें हमें अपने दिमाग में रखनी है। जैसे मैंने कोई पोलिनोमियल लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ ए बी और सी है क्या? तो ये कोएफिशिएंट ए क्या है, यहाँ ए बी कोएफिशिएंट कहलाते हैं। ये जब ए की बात करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ ये है, और जब बी की बात करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये दोनों कोएफिशिएंट है, और सी वाली जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म कहलाती है। सी जो है यहाँ कांस्टेंट टर्म कहलाती है। तो ये किसी भी पोलिनोमियल के अंदर ये बेसिक बातें हैं। अब पोलिनोमियल की टाइप होती है, तो बेसिकली पोलिनोमियल की जब हम टाइप की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तीन ही आती है। सबसे पहले जैसे ए एक्स प्लस बी, उसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो जो जिसमें पावर 1 है वो लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। जिसमें पावर 1 हो तो लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी पावर 3 हो वो क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। तो ये पोलिनोमियल की 3 टाइप्स है। मोर देन 3 पावर इज ऑलवेज नोन एज पोलिनोमियल। तो यहाँ जब पोलिनोमियल की बात होगी तो 3 टाइप्स होगी। तो यहाँ जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि लीनियर में तो फैक्टर निकलता नहीं। लीनियर तो खुद ही एक फैक्टर की फॉर्म में होती है। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड मोर देन पावर ऑफ 3। अब बात करते हैं इनकी जो ये पावर है, इस पावर ये क्या कहलाती है। तो किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर वो डिग्री कहलाती है। तो डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर किसी भी पोलिनोमियल की इज कॉल्ड डिग्री। तो डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल। तो अब हम जो फैक्टराइजेशन के बारे में बातें करेंगे। अब हमारे पास फैक्टराइजेशन के लिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो सबसे पहले जो गिवन पोलिनोमियल है उसको आप कंपैरिजन करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से कंपैरिजन करना है, अगर लीनियर है तो लीनियर से, क्यूबिक है क्यूबिक से, जो भी पोलिनोमियल हो उसी फॉर्म से उसका कंपैरिजन करना है। अब तो पोलिनोमियल हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको कंपैरिजन करना है इस पोलिनोमियल से। तो यहाँ ए क्या है? जब कुछ भी नहीं रहता तो हमेशा 1 होता है। तो यहाँ ए है 1, बी है 7, सी है 10। तो हमने कंपैरिजन कर लिया। तो अब फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए एक बात दिमाग में रखना कि जो भी फैक्टर करना होता है तो हमेशा मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। हमेशा क्वाड्रेटिक जो फॉर्म रहती है उसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो कैसे स्प्लिट करते हैं? तो स्प्लिट करने का एक मेथड है। तो हमने यहाँ ए बी और सी का पता लगा लिया। तो अब ए और बी सी में क्या रिलेशन आपने देखनी है कि मल्टीप्लाई करें। अगर मल्टीप्लाई करें तो ए और सी की जो मल्टीप्लाई है वो आनी चाहिए। अब यहाँ ए है 1 और सी है 10, तो ये 10 आ गए। यानी ऐसे दो नंबर हमने सोचने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10 है। और दूसरी बात
एडिशन से संबंधित देखनी है। अगर उन दो नंबरों को हम ऐड करें तो वैल्यू हमेशा जो है वो b के बराबर है, तो b है यहाँ 7। तो अब हमने देखना है कि जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है उसके फैक्टर इस फॉर्म में बनाने हैं ताकि उनको अगर हम ऐड करें तो 7 आए। तो 10 का हमने फैक्टर बनाया 1 इंटू 10 होता है, दूसरा 10 का क्या होता है 2 इंटू 5, यही दो है, आगे पीछे हो सकता है 10 इंटू 1 या 1 इंटू 10, 2 इंटू 5 या 5 इंटू 10। तो यही दो फॉर्म है इसके फैक्टर की। अब हमने देखना है कि ऐड करने पर 7 आए, तो 1 इंटू 10, 10 और 1 को किसी तरह भी हम ऐड करते हैं तो 7 नहीं आता है, 2 और 5 को ऐड करने से 7 आ रहा है। तो हमारे फैक्टर अब बने 2 और 5। तो जो ऊपर गिवन इक्वेशन थी, पोलिनोमियल था x² प्लस 7x प्लस 10, तो यहाँ 7 की जगह हमारे पास 2 और 5 वैल्यू आ गई, तो हमने 7 की जगह 2 और 5 रखना है, 2 प्लस 5 और x साथ में है प्लस में 10। अब x को दोनों के साथ खोल लीजिए क्योंकि फैक्टर बनाने के लिए आगे हमने 4 टर्म चाहिए हमारे पास, ताकि दो टर्म में से हम कॉमन निकाल सकें। तो अब 4 टर्म आ गई, 4 टर्म आ गई, तो 2 में से हमने कॉमन लेना है। तो इसमें से कॉमन लेने की बात आती है तो देखना जो दोनों टर्म में कोई चीज़ रहती है वो बाहर आ जाती है। तो यहाँ कोई नंबर तो है नहीं, 1 तो कॉमन सभी में होता है, 1 तो लेने की ज़रूरत क्या है। उसके बाद यहाँ x² है, यहाँ 2x है, तो x दोनों में कॉमन है, तो x यहाँ से बच गया, फिर 1x, 2x में से x बाहर आ गया तो बच गया 2। जो भी यहाँ साइन है वो साइन हमने रखना है। उसके बाद यहाँ 5 और 10 में से, क्योंकि 10 5 का मल्टीपल है तो 5 कॉमन आ गया, 5 बाहर आ गया तो यहाँ से अकेला x बच गया, 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब दोनों में कॉमन x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया प्लस का 5, तो ये दो हमारे फैक्टर आ गए, x प्लस 2 x प्लस 5। अब आगे हम और एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। तो अब देखिए हमारे पास दूसरा पोलिनोमियल है 6x² माइनस 7x माइनस 3। मैंने कहा कि सबसे पहले जो गिवन पोलिनोमियल है उसको पोलिनोमियल की फॉर्म के साथ कंपैरिजन करना है। तो ये क्वाड्रेटिक ही है तो इसी ये फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे। a हमारे पास 6 है, b हमारे पास -7 है, जो भी साइन रहेगा वो साइन हमने रखना है, c हमारे पास -3 है। अब देखना हमने कहा था कि मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी, तो a इंटू सी, तो 6 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -18। उसके बाद ऐड करने पर b, तो b इज इक्वल टू -7। तो अब 18 है मल्टीप्लाई करने पर, तो 18 के हमने फैक्टर बनाने हैं। तो 18 के जब भी फैक्टर की बात आएगी तो 18 का सबसे पहले 1 के साथ ही करो, 1 इंटू 18। उसके बाद 18 का 2 इंटू 9, उसके बाद 18 का 3 इंटू 6, इसके बाद करोगे फिर 6 इंटू 3, ये रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास इनके फैक्टर की 3 फॉर्म्स आ गई। तो अब हमने ये देखना है कि 18 तो आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन ऐड करने पर 7 आए। तो ऐसे दो नंबर 1 और 18 से तो हो नहीं सकता, 2 और 9 से। 2 और 9 की जब हम बात करते हैं, 9 और 2 ऐड करने पर 11, लेकिन 9 और 2 के साथ अगर हम एक प्लस और एक माइनस का ले, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि जब भी हम फैक्टर बनाएं तो उन फैक्टर के लिए साइन का ध्यान रखना है। तो इसमें 4 कंडीशन आ सकती है, या तो दोनों माइनस के हो सकते हैं। दोनों माइनस के कब होते हैं? जब यहाँ माइनस हो और यहाँ माइनस होगी, तो दोनों फैक्टर माइनस के हो ही नहीं सकते, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस, और माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस, और प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस। यानी जब दोनों सेम साइन रहे तो हमेशा प्लस, जब ऑपोजिट साइन रहे तो हमेशा माइनस। तो ध्यान रखना कि जब यहाँ नेगेटिव का साइन है तो दोनों ना तो पॉजिटिव हो सकते हैं ना ही दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। जब c की वैल्यू यहाँ अगर नेगेटिव है,
अगर a पॉजिटिव है, यानी मल्टीप्लाई करने पर अगर नंबर नेगेटिव आ रहा है तो हमेशा एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव होगी। अब उनमें से कौन सी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी, ये बात ये बीच वाला साइन बताएगा। अगर यहाँ बीच में माइनस का साइन है तो बड़ी वैल्यू हमेशा माइनस होगी, अगर बीच में प्लस का साइन है तो बड़ी वैल्यू हमेशा प्लस होगी। तो यहाँ बीच में माइनस का साइन नेगेटिव, यहाँ माइनस का साइन है तो 7 जो है नेगेटिव, तो 9 बड़ा नंबर है तो 9 जो है वो नेगेटिव। जब इसके फैक्टर की बात करेंगे 6x² माइनस का साइन हमने रख लिया, तो यहाँ हमने क्या कहा कि 9 और 2 आए, तो 2 अगर मैं प्लस का रख रहा हूँ 9, अगर बाहर ही अगर आप माइनस का साइन रख रहे हैं तो सिर्फ हमने 7 के साथ लिंक करना है, तो 9 - 2 से 7 बन गया और x साथ रखा -3। लेकिन अगर बाहर हम 9 माइनस का साइन नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें उल्टा लेना पड़ेगा, फिर 9 के साथ हमने माइनस है। अब यहाँ हमने साइन पहले ही बाहर रख दिया, सिर्फ 7 से लिंक किया प्लस का, तो 7 कब आएगा जब 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। अब उसी तरह खोल लेना है 6x² माइनस, अब 9 के साथ करोगे 9x, अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 2x -3। उसी तरह पेयर बनाइए, दोनों तो पेयर में से कॉमन लीजिए, तो यहाँ से 6 और 9 में से 3 कॉमन आ रहा है और x² x में से x कॉमन आ रहा है, तो 3 × 2 = 6 2, x² में से x बाहर आ गया तो 1x, माइनस का साइन 3 3 = 9, x हमारा बाहर आ गया, यहाँ जो भी साइन है वो लिख दिया 2x, और यहाँ 3 में से कोई कॉमन नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो 1 हमेशा कॉमन ही रहता है, तो 2x - 3। अब दोनों में कॉमन क्या है 2x - 3, तो 2x - 3 हमने कॉमन लिया, यहाँ से बच गया 3x और यहाँ से बच गया 1। तो ये हमारे इस गिवन पोलिनोमियल के 2 फैक्टर्स हो गए। अब ये 2 क्वेश्चन और हैं। अब इसमें हमने देखना, हमने साइन के बारे में बातें की थी, तो यहाँ बीच में साइन है माइनस का और यहाँ है प्लस का। इसका मतलब मल्टीप्लाई जब आप करते हो दोनों नंबर की, यहाँ प्लस आ रहा है तो इसका मतलब दोनों साइन जो है, दोनों नंबर जो है वो नेगेटिव आएंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लोगे तो यहाँ साइन हमेशा नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब जब यहाँ पॉजिटिव है मल्टीप्लाई करने पर, तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव आएंगे या दोनों नेगेटिव, लेकिन यहाँ नेगेटिव का साइन है तो इसके दोनों फैक्टर नेगेटिव आएंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब इसमें यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव तभी आता है जब एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब बात आती है कि कौन सा नंबर पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव। यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, छोटा नंबर नेगेटिव होगा। यहाँ दोनों नेगेटिव थे तो छोटे बड़े की बात ही खत्म हो जाती है। तो ये क्वेश्चन है, अब इनको आप सोल्व करेंगे तो आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अगर आपकी समझ में एग्जैक्ट उसका मेथड जो है कि मल्टीप्लाई करने पर और ऐड करने पर क्या आए और उससे आप फैक्टर आसानी से बना सकते हो, तो ये दिमाग में ज़रूर रखना। और कौन सा साइन किसके साथ आएगा ये भी दिमाग में बातें होनी चाहिए, तभी हम फैक्टर को ठीक प्रकार से निकाल पाते हैं। तो यहाँ हमने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा। फैक्टराइजेशन बताने से पहले हमने थोड़ी सी पोलिनोमियल की बेसिक बातें पढ़ी, क्योंकि कोई भी फैक्टर निकालने से पहले हमें पोलिनोमियल के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की हमने अपनी इस वीडियो के अंदर फैक्टर के बारे में पढ़ा। अगर फिर भी आपको संबंधित वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।